हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ लेक्चरर हरी सिंह सर और रिटायर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट, जो सेना से रिटायर सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ था, ऑनरी लेफ्टिनेंट जो मिल गई थी। और अभी मैं लेक्चरर लग गया। लेक्चरर तो अभी मैं जो है आपके पास में बहुत सारे वीडियो कैलकुलेट करवा के भेजे थे। तो मैंने भेजे थे वीडियो जो है 53% डीआर के हिसाब से। जो डीए होता है हमारा, डीए डीआर जो भी है, सर्विस वालों को डीए मिलता है, अपने को डीआर मिलता है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कराए थे। लेकिन अभी जो 53% घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या है, अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो सरकार भी रिस्क लेना नहीं चाहती है कि अपोजिट पार्टियां जो है विरोध कर देंगी कि तो हो सकता है ये इलेक्शनों के बाद में घोषित हो। तो अभी हो सकता है ये पेंशन जो काम चल रहा है हमारा पीसीडीए में, तो हो सकता है 30 सितंबर को ही डाल दें। तो उस समय आपको 53% ना मिल करके 50% के हिसाब से पेंशन बनेगी आपकी, ठीक है ना। क्योंकि 53 तो अभी घोषित हुआ नहीं। तो वो तो मैंने पहले आपको सारी टेबल भेजी थी 53 के हिसाब से, लेकिन वो तो अभी 53 लागू नहीं हुआ इलेक्शनों की वजह से। वैसे हमारा लागू होना चाहिए था। तो अभी जो है आपको पेंशन मिलेगी सितंबर की, और नए OROP की अगर पेंशन मिलती है तो फिर मिलेगी वो 50% के हिसाब से। तो मैं सोचा कि भाई अगर वही 53% देखेंगे तो हमारे जितने भी जवान, NCOs, JCO साहिबान, वो सोचेंगे कि ये तो साहब ने ऐसे ही गलत करके डाला था और हमारी तो इतनी पेंशन बनी नहीं। तो मैं इसको आज फिर कैलकुलेट करवाया हूँ 50% के हिसाब से। और इसके अंदर मैं सारी पेंशनों को सभी को ले लिया इसी टेबल में। सर्विस पेंशन भी ले ली है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो इन्हांस रेट मिलती है, जो 7 साल या 67 ईयर्स तक मिलती है, मतलब या तो 7 साल या 67 ईयर जो भी पहले हो तब तक मिलती है इन्हांस रेट, बाकी है नॉर्मल रेट मिलती है वो। तो इन्हांस रेट भी फैमिली पेंशन का बता दिया मैंने इसमें, और नॉर्मल रेट का बता दिया है, और सर्विस पेंशन का भी इसमें बता दिया है कि भाई 30 तारीख को आपको जो पेंशन मिलेगी वो बेसिक पेंशन कितनी होगी, और उस पर 50% डीए के हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिलेगी। और मैंने ये जो है 100% डिसेबिलिटी, जो 100% डिसेबिलिटी के हिसाब से भी इसमें कैलकुलेट किया है। तो जिसको 50% डिसेबिलिटी है या 75% है, तो आपने उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा वो, और अपनी बेस इसमें तनख्वाह पेंशन में जोड़ लेगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। इसमें ऑनरी फैमिली मतलब सर्विस पेंशन जो ले रहे हैं, सर्विस पेंशन वाले, उनको भी ऑनरी फैमिली पेंशन और इन्हांस रेट पेंशन फैमिली पेंशन और बेसिक और टोटल दोनों, भाई बेसिक आपकी कितनी बनी इसमें, और महीने में आपको ये पेंशन, एक महीने की पेंशन कितनी बनती है। जो इसमें एरियर नहीं है, एरियर तो मैं पहले बता दिया है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा तो वही मिलेगा। तो एरियर तो वही रहेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा। 50 में 53 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है नहीं। बाकी फिर दोबारा से मैं अगर होगा तो फिर निकाल दूंगा। तो ये है वाई और जेड ग्रुप का। ये क्या है, वाई और जेड ग्रुप, मैं इसमें लिख देता हूँ वाई एंड जेड ग्रुप, ठीक है। तो ये उनकी पेंशन है, ये आप दे सकते हो आराम से, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। और साथ ही बहुत अच्छा कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा लाइक करते हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो, हमेशा जो है पॉजिटिव सोचना है। मैं तो बच्चों को भी यही बताता हूँ, और बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे से मेरी बातें मान करके सक्सेस हो गए हैं, अच्छे अच्छे पदों पर है। मुझे खुशी होती है जब वो मिलते हैं, पैर छूते हैं कि सर आपकी बात मान करके, यहाँ हो चाहे सेना में हो, अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखो। हो सकता है किसी की पेंशन कम बढ़ी होगी, हो सकता है नहीं बढ़ी होगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो भाई बढ़ी उसी के अनुसार से जो अभी नए पेंशन आए हैं। हो सकता है किसी की पहले वाले में ज़्यादा बढ़ गई होगी, अभी कम बढ़ी होगी, तो उससे निराश नहीं होने की ज़रूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग रखो हमेशा। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला आदमी कभी जो है निराश नहीं होता है ना, दुखी होता है, खुशी रहता है।
तो ये मोटिवेशन वीडियो तो मैं बाद में डालूंगा बच्चों के लिए, उनके लिए डालता रहता हूँ कि भाई किस प्रकार से आप पॉजिटिव थिंकिंग रख करके आप अपनी लाइफ को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो अभी तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आपका, अभी मैं आपको इसमें पेंशन बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। बाकी मैं जो है इस पर एजुकेशन और मोटिवेशन सारे वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप नए हैं इसमें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उससे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल और एजुकेशन के आपको बच्चों के पोतियों को जो भी है उनको वीडियो सुनाने के लिए मिलेंगे आपको। और स्कूल के बच्चों के मैं डालता रहता हूँ, मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ अभी। तो आप इसको अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक लोग को जानकारी मिल जाए, ठीक है नहीं। हमारे जो बुज़ुर्ग साथी हैं जो उसमें नहीं देख पाते हैं या उनके परिवार के लोग हैं तो उनको भी आप भेजने से आपको क्या है, उनको भी खुशी होगी, आपको भी तसल्ली रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको, ठीक है। और तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखो ये आपको दिखाई दे ही रहा है, सारे मैं लिख कर रखा हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छी तरह से कि भाई मान लो एक सिपाही जो है वो 15 साल नौकरी करके आया है, ठीक है नहीं। तो अभी जो OROP 3 के हिसाब से उसकी जो बेसिक पेंशन बनेगी 20,325 बनेगी। अब उसमें हम अगर 50% DA जोड़ देते हैं, उसमें मैं DA बोलता हूँ, वैसे DR होता है लेकिन DA बोलता हूँ बार बार आपको, क्योंकि आप लोग को सभी को अपने को DA की आदत पड़ी हुई होती है, ठीक है नहीं। तो अगर 50% उसमें DA जोड़ देते हैं हम तो हमारी बनेगी 30,488, ये सर्विस पेंशन बनेगी हमारी। और जो इन्हांस रेट के ऊपर जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, जो बढ़ी हुई होती है, जो 7 साल तक मिलती है या 67 साल जो उसकी ये, तो वो 20,325 जो है बेसिक है उसकी, और टोटल उसको बनेगी 30,488 रुपया। ये 7 ईयर्स तक मिलती है सिर्फ, ठीक है नहीं, उन लोगों को जो भी जिसको मिलती है। और जो नॉर्मल फैमिली पेंशन है, जो हर एक आम आदमी को नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है बाद में मिलती है फैमिली को, तो वो जो बनेगी आपकी, उसकी बेसिक बनी है अभी OROP 3 में, वो बनी है 12,195। कितनी? 12,195 रुपया, ठीक है नहीं। अब जो है उस पर DA लगा देते हैं हम, तो DA लगाने के बाद में उसकी 18,293 रुपये बनती है, उसकी 18,293 रुपये बनती है ये DA लगाने के बाद में। और ये थी उसकी। और अगर जो है 100% डिसेबिलिटी है, कोई 100% डिसेबिलिटी है, तो उसकी जो बेसिक पेंशन बनती है 12,195। अब वो 50% तो अपनी 50% जोड़ लेगा और उस पर जो DA लगा करके 18,293 रुपये बनती है। तो ये है 100% की, ठीक है नहीं। अगर वो कोई 50% ले रहा है, 75% ले रहा है, तो वो तो अपनी जोड़ लेगा इसके हिसाब से। अब जैसे मान लो कोई एक सिपाही है, वो जो है अपनी 15 साल में पेंशन ले रहा है, तो उसको पेंशन हो गई कितनी? 30,488 रुपया। और भाई ये हो गई उसकी 18, अगर मान लो 100% ले रहा है तो 18,293 रुपया ये हो गई। या 50% ले रहा है तो उसका आधा हो जाएगी, 9,100 कुछ रुपया हो जाएगी, उसको 47 रुपया 48 रुपया 9,147 रुपया, तो वो उसमें जोड़ देगा 50% के हिसाब से, ठीक है नहीं, 30,000 में जोड़ लेगा अपना। तो इस प्रकार से उसका बनेगा। तो ये जो है उसकी डिसेबिलिटी की पेंशन है, ठीक है। ये है 15 साल वाले सिपाही की। अब आते हैं हम सिपाही 17 साल वाले के लिए, ठीक है नहीं। तो सिपाही जो 17 साल वाला है उसकी बन रही है 20,463 रुपया बेसिक पेंशन बनी है OROP 3 में। और उसकी जो टोटल पेंशन बनी है DA लगा करके 50% लगा करके 30,695 बनी है उसकी इस महीने की पेंशन, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से अगर इन्हांस रेट पर कोई फैमिली पेंशन ले रहा है तो 20,463 रुपया जो है उसकी, क्योंकि इन्हांस रेट पर पूरी उतनी कितनी होती है जितनी उसकी होती है, ठीक है नहीं, वो कुछ साल के लिए जो मिलती है तो वही है। और फिर 30,695 उसको पूरी मिलेगी, वो बराबर ही है उनका इन्हांस रेट पर जो ले रहा है। इसी प्रकार से जो OROP 3 में जो फैमिली पेंशन नॉर्मल ले रहा है, नॉर्मल फैमिली पेंशन जिस फैमिली को मिल रही है उसको 12,278 रुपया है, और DA लगा करके उसका 18,417 रुपया एक महीने की फैमिली पेंशन 17 साल वाले सिपाही की बन जाएगी। और इसी प्रकार से क्या है कि फैमिली पेंशन उतनी बनती है जितनी कि उतनी आपको बेसिक डिसेबिलिटी पेंशन बनती है, जो कि फैमिली पेंशन है। तो वही सेम 12,278 है उसकी डिसेबिलिटी पेंशन किसकी, जो डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, 100%। और उसकी टोटल DA लगा कर 18,417 रुपये बनेगी। तो ये आप अच्छी तरह अपना जो समझ सकते हैं जिसकी भी है। इसी प्रकार से अगर सिपाही जो 19 साल में आया है, 19 साल में, तो उसकी सर्विस पेंशन बनेगी, वो सर्विस पेंशन ले रहा है अपने आराम से,
तो 21,425 अभी OROP 3 में बेसिक बनी है उसकी, और उसको DA 50% DA के साथ में 32,138 रुपये बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी ये टोटल जो है इसका अगर DA हम लगाते, ये है इन्हांस पेंशन। इन्हांस पेंशन वही 21,425 है जो इन्हांस पेंशन फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनको, और 32,138 बनेगी उसकी। और उसके बाद में जो नॉर्मल फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनकी 12,855 है। ठीक है नहीं, और उसकी टोटल DA लगा करके बनेगी उसकी एक महीने की पेंशन 19,283 रुपया। एक महीने की DA के साथ में उसकी 19,283 रुपया फैमिली पेंशन नॉर्मल बनेगी। इसी प्रकार से डिसेबिलिटी की भी सेम है, ये 12,855 है 100% बेसिक पेंशन, और उनकी DA लगा करके 19,283 रुपये बन जाएगी। तो अगर वो 50% है तो आपने 50% जोड़ ले, 75% तो 75% निकाल ले। ठीक है नहीं। अब इसी प्रकार से जो नायक सिपाही 19 साल वाले की हो गई अपनी, तो जो नायक आया 15 साल में, ठीक है, 15 साल में जो नायक आया है उसकी जो बेसिक पेंशन OROP 3 में बनी है 15 साल वाले की 20,682 रुपया बनी है। 20,682। अभी देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि कई का वो आता था कि सर आप हिंदी में बोलो, तो मेरे को क्यों है मैं बीच में जो है ना इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा हैबिट हो गई थी। तो अभी जो है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि कई कमेंट आए थे कि आप हिंदी में बोलो सर, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग को अच्छी तरह समझ लेना आप लोग। और ऊपर भी मैंने बेसिक और ये सब हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 20,682 जो है 15 साल वाले नायक की है, और 31,023 रुपया जो है उसकी कुल पेंशन बनेगी एक महीने की। ठीक है, वो बेसिक है, ये कुल पेंशन है। इसी प्रकार जो इन्हांस मिलेगी, इन्हांस फैमिली पेंशन, वो 7 साल तक मिलती है 20,682 रुपया, या 67 साल की उम्र तक मिलती है, और 20,682 रुपया और 31,023 रुपया, ये जो इन्हांस फैमिली पेंशन जो मिलती है। ठीक है नहीं। उसके बाद जो नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलती है वो मिलेगी 12,410 रुपया, और DA लगा कर हो जाएगी 18,615 रुपया। ठीक है, अब जो है इसी प्रकार से ये जो है 100% डिसेबिलिटी की है 12,410 और 18,615, तो ये जो है DA लगा करके है। तो अपना जो है 50% है तो उसको निकाल लेगा, जैसे भी निकालेगा, या 75% होगी तो निकाल लेगा। मेरे को बोलेगा तो मैं भी निकाल दे दूंगा, कोई बात नहीं है। नायक जो 17 साल में आया है उसकी है OROP 3 में बेसिक पेंशन है उसकी 21,488 रुपया, और उसकी जो है DA लगा करके बन जाती है 32,232 रुपया। ठीक है, और उसकी जो है इन्हांस फैमिली पेंशन है 21,488 रुपया, और DA लगा कर सेम 32,232 रुपया बनती है। और उसकी नॉर्मल फैमिली पेंशन जो मिल रही है वो है 12,893 रुपया, और जो DA लगा करके उसकी बन जाएगी 19,340 रुपया। ठीक है नहीं। इसी प्रकार से जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो बनेगी 12,893 रुपया, और DA लगा करके हो जाएगा उसको 50% DA लगा के 19,340 रुपया। ठीक है, तो ये आपका उनका हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नायक 22 साल में आया है, नायक का 15 साल 17 साल, जो नायक 22 साल में आया है उसका जो बनेगा, पहले बनेगा उसका कितना 23,569 रुपया है। उसके बाद जो है बेसिक है, और उसका जो है टोटल पेंशन बन जाएगी 35,354 रुपया। ठीक है, DA लगा करके। और उसके पास जो है OROP 3 में जो है इन्हांस फैमिली पेंशन जो फैमिली ले रही है उसकी उतनी बनेगी 63,569, और ये मिलाकर 35,354। और जो फैमिली पेंशन नॉर्मल जो 7 साल के बाद नॉर्मल हो जाती है या 67 साल के बाद में, तो 14,142 रुपया जो है उसको मिलेगी बेसिक पेंशन, और 21,213 रुपया जो है उसको मिले टोटल DA मिला करके हो जाएगी उसकी पेंशन। इसी प्रकार से जो डिसेबिलिटी पेंशन जो ले रहा है 14,142 रुपया ले रहा है, और उसकी टोटल DA लगा करके 21,213 रुपया 100% वाले की हो जाएगी। जो कम ले रहा है तो उस कम परसेंटेज है तो कम परसेंटेज उसको जोड़ लेगा अपने उसमें। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा टेबल और समझा रहा हूँ। अब जो है हवलदार जो 19 साल में आया है उसकी जो
बेसिक पेंशन OROP 3 में हो गई उसकी 23,432 रुपया, और उसके DA लगा करके हो गई 35,148 रुपया। ये 35,148 रुपया है उसकी DA लगा के हो गई है। इसी प्रकार से इन्हांस फैमिली पेंशन है उसकी हो गई 23,432 रुपया बेसिक, और वही 35,148 रुपया इसको DA लगा के हो गई है। इसी प्रकार से नॉर्मल फैमिली पेंशन है वो हो गई 14,060 रुपया, ठीक है नहीं, और इसके साथ में DA लगा के हो गया 21,090 रुपया, ठीक है जी। अब इसी प्रकार से अगर जो डिसेबिलिटी पेंशन है तो 14,060 रुपया बनेगी उसको, और 21,090 रुपया उसको पूरी 100% की बनेगी डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है। तो अगर उसने दोनों ले रहा है, मान लो हौलदार है वो दोनों ले रहा है, तो ये और वो उसमें जोड़ लेगा अपना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हौलदार 22 साल में आया है तो उसकी फैमिली पेंशन जो उसकी सर्विस पेंशन बनती है 24,763 रुपया, और उसकी DA लगा करके 50% के साथ में बन जाती है 37,145 रुपया। और इस प्रकार से इन्हांस फैमिली पेंशन भी 27,763 रुपया और DA लगा कर 37,145 रुपया बनती है इसकी, ठीक है। अब जो है वो OROP 3 में अगर फैमिली पेंशन नॉर्मल ले रहा है तो उसकी बनेगी 14,858 रुपये बेसिक, और 22,287 रुपया उसकी टोटल पेंशन महीने की बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जो नॉर्मल जो ले रहा है डिसेबिलिटी पेंशन 100% 14,858 रुपया जो है उसकी बेसिक बनेगी, और 22,287 रुपया उसकी टोटल पेंशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको निकाल दिया है इसमें। इसी प्रकार से जो है 24 साल वाले हौलदार की भी सेम ही है, 24,763 है उसकी, 37,145 है टोटल पेंशन। इसी प्रकार से इन्हांस पेंशन 24,763 है, और जो टोटल इन्हांस पेंशन बनेगी DA के साथ में वो भी 37,145 है, जिसकी नॉर्मल फैमिली पेंशन है वो 14,858 है, और टोटल जो है इसके साथ में 22,287 है। इसी प्रकार से 14,858 है और टोटल है 22,287, तो 22 वाले के 24 साल वाले के हौलदार के बराबर ही है, उसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। अब आ जाता हूँ नायब सूबेदार के ऊपर, जो नायब सूबेदार 26 साल में आए हैं, ठीक है कि नहीं। तो जो नायब सूबेदार 26 साल में आए हैं उनकी जो है 24 साल में आए हैं उनकी बनती है 26,825 रुपया बेसिक, और उसके ऊपर 50% DA लगा के बनती है 40,238 रुपया, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से इन्हांस फैमिली पेंशन जो ले रहे हैं उनकी बनती है 26,825 रुपया, और 40,238 रुपया उनकी पूरी पेंशन बनती है एक महीने की, ये एक महीने की पेंशन है इसका। इसी प्रकार जो नॉर्मल फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनकी 16,095 रुपया, और उसके साथ में DA लगा कर 24,143 रुपया बन रही है, ठीक है जी। इसी प्रकार से जो OROP 3 में जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं उनके 16,095 रुपया, और टोटल जो है 16,095 रुपया, और इनका जो है टोटल DA लगा करके 24,143 रुपये हो जाती है, ठीक है। ये था नायब सूबेदार 24 साल की। अब जो नायब सूबेदार आए हैं 24 के बाद 26 में, जो 26 में नायब सूबेदार साहब आया है उसकी जो अभी सर्विस पेंशन है 26,900 रुपया, और उसकी टोटल DA लगा कर बन जाएगी टोटल पेंशन 40,350 रुपया। इसी प्रकार से इन्हांस फैमिली पेंशन भी 26,900 रुपया है और 40,350 रुपया बनेगी। इसी प्रकार से 16,140 रुपया जो है नॉर्मल बेसिक पेंशन बनेगी नॉर्मल फैमिली पेंशन लेने वाले की, ठीक है। नॉर्मल फैमिली पेंशन जो ले रही हैं उनकी 16,140 रुपया बनेगी, DA लगा के बनेगा 24,210 रुपया। इसी प्रकार से जो डिसेबिलिटी पेंशन है 16,140 रुपया और DA लगा के 24,210 रुपया 100% वाले की है, ठीक है कि नहीं। अब जो है नायब सूबेदार 28 साल में आए हैं उनकी 27,950 रुपया जो है OROP 3 की बेसिक पेंशन है, और इसकी DA लगा के बनेगी 41,925 रुपया, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से उनकी OROP 3 में जो इन्हांस फैमिली पेंशन ले रहे हैं 27,950 रुपया है और DA लगा कर 41,925 रुपया है। इसी प्रकार से जो OROP 3 में पेंशन आए फैमिली पेंशन ले रही है 16,770 रुपया, ठीक है नहीं, किसकी नायब सूबेदार 28 साल वाले की, और उनकी पूरी पेंशन बनेगी 25,155 रुपया, ठीक है नहीं, 25,155 रुपया। इसी प्रकार से जो 100% डिसेबिलिटी आए हैं 16,770 रुपया और 25,155 रुपया, ये उनकी जो है पेंशन बनती है 100% वाले की, ठीक है। अब वो उसमें जोड़ सकता है अपनी। इसी प्रकार से सूबेदार जो 26 साल में आए हैं
सूबेदार साहब जो 26 साल में आए हैं, छब्बीस साल वाले सूबेदार साहब की जो है 28,800 रुपया जो है बेसिक पेंशन है, 43,200 रुपया उनकी टोटल पेंशन बनेगी डीए लगा करके 50%। इसी प्रकार से 28,800 43,200 इन्हांस पेंशन बनेगी, जो इन्हांस पेंशन ले रही हैं उनको। उसी प्रकार से नॉर्मल जो पेंशन ले रही हैं 17,280 रुपया और 25,920 रुपया बनेगी जो नॉर्मल पेंशन ले रही हैं। और इसी प्रकार से जो 100% कैटेगरी में हैं 17,280 रुपया और 25,920 रुपया उनकी पूरी पेंशन बनती है डीए के साथ में 100% के लिए। अगर 50% तो इसको आधा कर लो, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से जो सूबेदार साहब 28 साल में आए हैं उनकी है 30,175 रुपये बेसिक पेंशन है सर्विस पेंशन वाले की, और 45,263 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बनती है। इसी प्रकार से 30,175 रुपया जो है इन्हांस पेंशन बनती है उनकी, इन्हांस पेंशन लेने वाले की बेसिक, और 45,263 रुपया टोटल पेंशन बनती है। इसी प्रकार से नॉर्मल फैमिली पेंशन ले रही हैं उनकी 18,105 रुपया बेसिक है और 27,158 रुपया जो है टोटल पेंशन बन रही है। इसी प्रकार से 18,105 रुपया बेसिक है, 100% जो कैटेगरी ले रहे हैं, और 27,158 रुपया उनकी टोटल पेंशन बनती है। इसी प्रकार से सूबेदार साहब 30 साल में आए हैं, 31,500 रुपया बन रही है उनकी, और बेसिक पेंशन, और 47,250 रुपया जो टोटल पेंशन बन रही है उनकी, 47,250 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है, ठीक है नहीं। अब जो है 31,500 रुपया जो है इन्हांस पेंशन बन रही है, जो इन्हांस फैमिली पेंशन ले रही हैं 47,250 रुपया उनकी टोटल फैमिली पेंशन बन रही है इन्हांस वालों की। नॉर्मल फैमिली पेंशन जो सूबेदार साहब की फैमिली ले रही है 18,900 बेसिक है उनकी, 28,350 जो है एक महीने की पेंशन है उनकी, ठीक है ना। अब 18,900 इस प्रकार से उनकी जो है डिसेबिलिटी पेंशन बनती है, और 28,350 जो 100% वाले की टोटल पेंशन बनती है। इसी प्रकार से जो सूबेदार मेजर साहब 30 साल में आए हैं 34,425 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन है, 51,638 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बनती है एक महीने की, एक महीने की है ये 34,425 रुपया। इसी प्रकार से इन्हांस फैमिली पेंशन है 51,638 रुपया है टोटल फैमिली पेंशन। इस प्रकार से 20,655 रुपया जो है नॉर्मल फैमिली पेंशन है, और 30,983 रुपया है टोटल नॉर्मल फैमिली पेंशन, ठीक है, टोटल एक महीने की। इसी प्रकार से 20,655 जो है 100% कैटेगरी वाली की है, और 30,983 रुपया जो है उनकी टोटल जो है 100% कैटेगरी वाली की है। अगर 50% है तो उसमें आधा कर लेगा। इसी प्रकार से जो सूबेदार मेरे साहब 32 साल या उससे ज़्यादा करके आए हैं उनकी जो है 34,575 रुपया है, और टोटल पेंशन बेसिक है ये टोटल, और टोटल बनेगी उनकी 51,863 रुपया, ठीक है नहीं। और इस प्रकार से 34,575 रुपया जो इन्हांस फैमिली पेंशन है, और 51,863 रुपया टोटल फैमिली पेंशन है। इस प्रकार से 20,745 रुपया जो है ये नॉर्मल फैमिली पेंशन है सूबेदार मेजर साहब के 32 साल वाले की, और 31,118 रुपया जो है उसकी टोटल पेंशन फैमिली पेंशन बनती है महीने की। इसी प्रकार से 20,745 रुपया 100% बेसिक वाले के कैटेगरी का बेसिक का बनता है, और 21,118 रुपया टोटल बनता है। तो ये थे सूबेदार साहब का। अब आ जाते हैं आपको ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का, ठीक है नहीं। ये सूबेदार मेजर साहब का था। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट तो 30 साल में आए हैं, 41,200 है उनकी, और उनकी बनती है टोटल 61,800। और इसी प्रकार से इन्हांस फैमिली पेंशन 41,200, 61,800। नॉर्मल फैमिली पेंशन है वो 24,720 है, ठीक है, 24,720 और 37,080 ये बनती है 37,080 नॉर्मल फैमिली पेंशन, ठीक है, 24,720 और 37,080, ठीक है। और जो है ये भी कैटेगरी की भी इतनी प्रकार से ये 100% कैटेगरी 24,720 और 37,080, ठीक है। तो ये है। और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट जो 32 साल करके आए हैं वो जो है 42,625 बेसिक पेंशन है उनकी, सर्विस पेंशन, और 63,938 फुल पेंशन है उनकी डीए लगा कर 50% डीए के साथ में। और 42,625 जो है इसमें इन्हांस पेंशन है, 63,938 जो है 50% डीए लगा के बन जाती है इन्हांस फैमिली पेंशन। इसी प्रकार नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है 25,575 है, और डीए लगा करके 38,363 रुपया बन जाएगी। इस प्रकार से
100% कैटेगरी वाले का 25,575 है और DA लगा करके 38,363 बन जाएगा। तो ये था इसका आपका ऑनर लेफ्टिनेंट साहब 32 साल वाले का। और जो 32 साल से ज़्यादा करके आए उनके लिए ये है कि 32.5 करके आए हैं उनके लिए 46,300 हो गई है अभी उनकी बेसिक पेंशन, और 29,450 जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है। इस प्रकार से 46,300 जो है उनकी बेसिक इन्हांस फैमिली पेंशन और 29,450 उनकी टोटल इन्हांस फैमिली पेंशन बन रही है। इसी प्रकार नॉर्मल फैमिली पेंशन है उनकी 27,780 और इन्हांस नहीं नॉर्मल बेसिक है ये, और नॉर्मल टोटल फैमिली पेंशन है 41,670। इसी प्रकार से उनकी 100% के लिए 27,780 और 41,670, अगर 50% तो इसका वो अदा करके अपना जोड़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार से जो ऑर्डिनरी कैप्टन 30 साल करके आए हैं उनकी 42,500 थी पहले, 42,500 ही अभी, और 63,750 बनती है उनकी। 42,500 उनकी इन्हांस फैमिली पेंशन, 63,750 और 25,500 पहले थी उनकी, अभी हुई है उनकी, पहले भी उतनी ही थी, अभी भी उतनी है मेरे ख्याल से, इनकी बड़ी नहीं है। तो उसके बाद 25,500 और 38,250, 25,500 है जो कैटेगरी 100% का, 38,250। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैप्टन साहब जो 32 साल करके आए हैं उनकी 42,625 है, 63,938 जो फुल पेंशन बनेगी उनकी, 42,625 इन्हांस फैमिली पेंशन बनेगी, 63,938 फुल पेंशन बनेगी, और 25,575 जो है उनकी नॉर्मल फैमिली पेंशन बनेगी बेसिक, और 38,363 उनकी फुल पेंशन बनेगी फैमिली पेंशन नॉर्मल। और इसी प्रकार 25,575 और 38,363 जो है ये डिसेबिलिटी पेंशन नॉर्मल सबकी बनेगी। हाँ, जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32.5 साल करके आए हैं उनकी 46,300 हो गई अभी, 46,300 उनकी बेसिक पेंशन बन गई है, 69,450 उनकी कुल पेंशन बन गई है महीने की, 46,300, 69,450 ये इन्हांस फैमिली पेंशन भी इतनी रहेगी, 27,750 और 41,670 ये जो है उनकी बेसिक पेंशन नॉर्मल है, और ये बेसिक नॉर्मल फैमिली पेंशन 41,670 पूरी है एक महीने की। इसी प्रकार 27,780 है डिसेबिलिटी की, 41,670 है फुल पेंशन। तो ये मैंने आपको टेबल दिखाई, इस टेबल में आपको जो है पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से कि भाई इसके अंदर मैं 50% DA के साथ में निकाली है ये, क्योंकि मैंने इससे पहले जो भी टेबलें भेजी हैं वो 53% DA के साथ में भेजा था, लेकिन 53% DA जो है लागू नहीं हुआ इलेक्शनों की वजह से, अभी इलेक्शन के बाद में होगा। और इसलिए जो है मैंने सोचा कि जो भाई 50% DA के साथ में मैं जो दर्शकों को भेज देता हूँ सभी साथियों को, तो ये मैंने इसमें सारे के सारे कवर किए हैं, सर्विस पेंशन भी, इन्हांस फैमिली पेंशन भी, नॉर्मल फैमिली पेंशन भी, और डिसेबिलिटी भी। डिसेबिलिटी जो है मैंने 100% के हिसाब से निकाल दी, तो वो जिसका 50% है तो वो निकाल करके अपनी पेंशन में जोड़ सकते हैं उसको। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को देखना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर मैं अच्छे अभी तो टेबलें जा रही हैं मेरे पास, रिक्वायरमेंट आ रही है, मैं टेबल बना के भेज रहा हूँ। जैसे ये टेबलों वाला काम हो जाएगा उसके बाद जो है मैं मोटिवेशन बच्चों के लिए और एजुकेशन के लिए भेजता रहता हूँ, तो वो जो है आप लोग को अच्छे काम आएंगे। तो आप और पहले भी पीछे वाले भी दे सकते हो आप, लेक्चरर हरि सिंह सर टाइप करके पीछे भी मेरे मोटिवेशन के वीडियो काफ़ी डले हुए हैं, बच्चों के भी, पढ़ाई के भी, ठीक है नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, क्योंकि मैं आपको भी खुशी होगी और जो देखेंगे उसको भी खुशी होगी, जिसको अभी तक पता नहीं चला होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मेरे पास तो किसी का नेगेटिव भी आ जाता है, मैं दर्शकों से बताता हूँ भाई आप बताओ मेरे को गलती है तो क्या गलती है, ये नहीं कि भाई गलत है तो क्या गलत है वो बताओ मेरे को, ठीक है नहीं। हो सकता है किसी एक आंकड़े में गलती हो गई और वो आपका आंकड़ा हो, तो आपकी पेंशन उतनी कम या ज़्यादा हो, तो इसका मतलब पूरे गलत नहीं है ना। तो बताओ भाई आपने इसमें गलती की हुई है, जो आपके साथ टीम है उसने इसमें गलती की हुई है, ठीक है। तो मैं तो हाथ से लिखवा करके आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो आप आराम से इसको देखो, एंजॉय करो और उसके बाद में पॉजिटिव थिंकिंग रखो। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी की बढ़ी है तो भी अच्छा है, नहीं बढ़ी है तो भी अच्छा है। गवर्नमेंट बहुत दे रही है और देती रहेगी, और ठीक है, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।